तो पूरे देश समेत झारखंड में भी पेट्रोल डीजल की कीमत से लोग त्रस्त है। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमत पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है, पर जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत से जनता त्रस्त है। राजधानी रांची की ही बात की जाए तो आधा से ज्यादा पंपों पर तेल नहीं है, जबकि जिन पंप पर तेल है वहां पर लिमिट तय कर दिए गए हैं। तपती धूप में सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं, लिहाजा तेल त्रासदी पर अब सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर देश को लाइन में लगा दिया। हमें इतना अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमें 2014 के पहले वाला ही दिन लौटा दीजिए मोदी जी। 2014 से लेकर अब तक तो भारत लाइने पर खड़ा है। मोदी जी के शासन जब से शुरू हुआ, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, या फिर ये अभी जो गैस का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, मोदी जी तो सर्वदा 2014 से लेकर देश का लोग लाइने पर खड़ा है। अच्छे दिन के वादे के साथ मोदी जी केंद्र में आए थे, तो यही लोगों को अच्छे दिन दे रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई अच्छे दिन नहीं, हमको पुराने दिन ही लौटा दो, 2014 के पहले दिन में लौटा दो भारत को। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कहा है ये अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है, इस पर राजनीति कतई उचित नहीं। हमें ईंधन संरक्षण करने की आवश्यकता है, बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट था, उसी का ये असर है और ये तो केंद्र सरकार उसको गंभीरता से देख रही है और इसको अपने नियंत्रण में करके इसको नॉर्मल है करने रहेगा। उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो स्थिति अभी है निश्चित रूप से ये पूरे विश्व के लिए ये क्या पावर का, ईंधन का, एनर्जी का परेशानी है, जिसको कंट्रोल में कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार काफ़ी गंभीर है और अपने प्रधानमंत्री जी इसी संदर्भ में गए हैं गल्फ दौरे पर। जियोपॉलिटिक्स में आई उथल पुथल के बाद ये हालात उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हालात अगर लंबे समय तक यही बनी रही तो हमारे सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लिहाजा ये हालात अभी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पूरा देश समेत झारखंड में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत के कारण लोग परेशान हैं। ये और बात है कि राजनीतिक गलियारों में बहसबाजी तो तेज है, लेकिन जनता की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मैं जहां पर मौजूद हूं, एक बार लंबी कतार जो है वो गाड़ियों की लगी हुई है। ये तस्वीरें देख पाएंगे कि लगातार ये दोपहर में धूप के बीच जो है कहीं ना कहीं लोग मजबूर हैं लाइन लगने को लेकर के, और धूप के बीच इस किल्लत का सामना जो है पूरा देश समेत इस वक्त राजधानी में कर रहा है। मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करूँगा। लगातार किल्लत जो है वो बढ़ता जा रहा है पेट्रोल को लेकर के। ये काफ़ी गंभीर समस्या है, ठीक है, जिससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। जो कामकाजी हैं, जो फील्ड में नौकरी करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी गंभीर समस्या है। क्या कहेंगे, किल्लत है, लोग परेशान हैं और ये समस्या आगे बढ़ सकती है? ये समस्या तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि जो स्थिति अभी चल रही है ईरान के साथ, जो अमेरिका का जो लड़ाई चल रहा है, उसमें तो हम लोगों के ऊपर असर पड़ना ही है, इसलिए कि हम लोग का तो अपना कोई सोर्सेस नहीं ना है तेल का। दोषी इसके लिए हम तो अपना देश को तो दोषी नहीं मानेंगे ना। अपना देश इसमें जहाँ तक कोशिश में लगी हुई है देश, बहुत सारे अभी 42 देशों से जो है तेल के लिए हमारे देश जो है बातचीत कर रही है, आ भी रही है, कोशिश तो लगा हुआ है। एक भाई साहब, एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। ये जो हालात है, इस हालात के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? दो रवि बोल भाई। इस हालात के लिए भैया हम किसको, यानी आम पब्लिक को भी मानते हैं कि जो इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, तो उधर घूमना फिरना कम करें, अपने काम से काम भर गाड़ी का यूज़ करें। आप मानते हैं केंद्र सरकार की भी गलती है यहाँ पर? नहीं, केंद्र सरकार की यहाँ कोई गलती नहीं है। मैं इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात है उस हिसाब से केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है हम लोगों के लिए। देखिए, तो लोगों की राय को भी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, कब से खड़े हैं लाइन में, क्या कहिएगा इस समस्या को लेकर? क्या कर सकते हैं, अब युद्ध की परिस्थिति में अभी तेल का यही हाल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, एकदम नहीं, परेशानी हो रही है लोगों को।
और क्या बताएं। आप मानते हैं सरकार को दोषी मानते हैं इसके लिए? सरकार के हाथ में जितना है उतना तो कर ही रही है, दोषी क्या कहें। आगे पहले समस्या और होगी, तैयार हैं इसके लिए? एकदम। चलिए, तो निश्चित तौर पे मैंने लोगों से भी बातचीत करके समझने का प्रयास किया जो हालात इस वक्त देश में बने हुए हैं। राजधानी रांची समेत पूरा झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। जाहिर तौर पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्या आने वाले दिनों में तेल की इस किल्लत के बाद सप्लाई चेन पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि अगर देश के सप्लाई चेन पर असर हुआ तो बहुत सारी चीज़ों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ सकता है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज़, रांची।